हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। जस्ट इमेजिन किसी ने क्या ये प्लान किया होगा कि व्लादिमीर पुतिन बन जाएंगे डिसाइडिंग फैक्टर। व्लादिमीर पुतिन के ऑनवॉइस के सामने गिड़गिड़ा के ये ट्रम्प के एडवाइजर्स ये कह रहे होंगे, भैया ये जो ऑयल और गैस की प्राइस है इसको ठीक कर दीजिए। भैया आप इंडिया को प्लीज सामान सप्लाई कर दीजिए, ऑयल और गैस सप्लाई कर दीजिए। दुनिया में कोई भी आपसे सामान मांगे तो प्लीज ले लीजिए। एक काम करिए, हम आपके ऊपर सैंक्शंस भी हटा रहे हैं और भैया प्लीज ईरान तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए। ईरान हमारी बिल्कुल बात नहीं सुन रहा है। इसके बीच में अमेरिका के एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया एक मिडिल पावर है, आप ही सुन लीजिए। यार मैं क्यों अपने शब्दों में बोलूं। How do we get out? I think you have to find an intermediary, first of all, someone who is not part of the problem. My personal preference, if I were advising the president, is to call Prime Minister Modi in India. Now you can say, well, he was just in Israel. Well, that's तो मैंने कहा, आपने कहा, इजराइल ने कहा, ईरान ने कहा, किसी ने नहीं कहा। एनालिस्ट कह रहे हैं टकर कार्लसन शो पे, भाई ये मागा सपोर्टर्स का सबसे फेवरेट शो है, वहां पे बोला जा रहा है बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी इंसेंटिव के, क्योंकि ट्रंप को बचाना है। ट्रंप फंस चुका है, मैं आपको बताता हूं। $12 बिलियन खर्च हो गए सिर्फ 6 दिन में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, कमेंट्स डालिए। एल्गोरिदम को किसी ना किसी तरीके से इसको भगाइए। एल्गोरिदम थोड़ा प्रेशर बना रहा है, कुछ लोग नहीं चाहते हमारी आवाज दूर तक जाए। ट्रंप सेज ईरान वॉर टू एंड सून। अब ट्रंप बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग बातें कह रहा है। एक साइड में ट्रंप ने कहा कि देखो मैंने ईरान को ऐसी स्थिति में ला दिया कि ईरान खड़ा नहीं हो सकता, और अगर ईरान की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे मैंने अटैक कर दिया तो ईरान कभी वापस अपने आप को रीबिल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है भाई। और उसके बाद इसी के जो डिप्लोमेट्स हैं वो बैक चैनल में ये बोल रहे हैं कि सीज फायर कर लीजिए भैया। और ईरान के सुप्रीम लीडर सबके सामने आते हैं और एक स्टेटमेंट इशू करते हैं कि भाई देखिए यहां से नीचे जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। देयर विल बी नो सरेंडर, एब्सोल्युटली नो सरेंडर। हम रिवेंज लेंगे, दबा के ठोकेंगे। और जब तक अमेरिका के यहाँ पे बेसेस हैं, यहाँ पे कंपनीज हैं, इंटरेस्ट है, हम ठोकते रहेंगे। आप मिडिल ईस्ट कृपया करके छोड़ दीजिए, हम भी आपको छोड़ देंगे। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज इसको हम बंद करके रखेंगे। बाय द वे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जयशंकर साहब और भारत की जो डिप्लोमेसी है, जो कि अपेरेंटली फेल हो रही थी, उसके कड़े प्रयास के बाद ईरान एक तरीके से बैक ऑफ करता है। और मैंने कुछ उड़ती उड़ती खबरें सुनी है, मैं आपको उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, कि इंडियन नेवी की कुछ मूवमेंट्स हुई थी और उसके बाद कुछ कॉल्स भी गए थे। तो हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, डिप्लोमेसी वर्किंग टुगेदर एंड गिविंग वेरी स्टर्न वार्निंग कि कृपया करके इंडिया और इंडियंस के साथ डू नॉट मैस। वी डोंट केयर अबाउट ईरान इजराइल। भाई हमें दोनों साइड से तेल निकालना है, गैस निकालना है, पानी निकालना है, टेक्नोलॉजी निकालनी है। अगर हमारे ऊपर आओगे तो देखो हम बहुत बुरी तरीके से 88 आवर्स लेते हैं किसी भी कंट्री का ट्रीटमेंट करने के लिए। और अगर आप नॉन न्यूक्लियर पावर हो तो 24 घंटे में आपकी सेटिंग कभी भी हो सकती है बिना समंदर में आए हुए। ये मैसेज वाज रिसीव्ड लाउड एंड क्लियर। हमारा काम तो हो गया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए खुल हो गया। अच्छा यहां देख लीजिए, अगर ऐसा मस्ट बी पनिश, ईरान की पुरानी वार्निंग है, ईरान बार बार कह रहा है नो पॉइंट टेकिंग सीज फायर। बट सीज फायर कौन चाह रहा है? तो सीज फायर चाह रहा है हमारा नंबर 1 आर्म्ड फोर्सेस और ये इजिप्ट, ओमान और पूरी जीसीसी ये पैनिक हो चुकी है। जीसीसी को ये क्लियरली समझ आ चुका है कि भाई देखो हमारी सिटी खत्म हो रही है, हमारे पैसे खत्म हो रहे हैं, हमारे रियल एस्टेट में पैसे खत्म हो रहे हैं, हमारे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स इसे खत्म किया जा रहा है। लोग यहां से परमानेंटली निकलेंगे, कंपनी यहां से परमानेंटली निकलेगी, डेटा सेंटर्स वगैरह बंद करके, बैंक वगैरह बंद करके लोग भागेंगे, या तो हांगकांग जाएंगे, या न्यूयॉर्क जाएंगे, लंदन जाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। तो ट्रंप ने हमें तो बचाया नहीं, ईरान ने हमें मारा, ट्रंप ने हमें बचाया नहीं। तो ट्रंप और ईरान दोनों का इंटरेस्ट है कि भाई हमारी थोड़ी सी ये जो गोल्डन लंबोर्गिनी है इसको थोड़ा डैमेज पहुंचे, ताकि थोड़ा सा वेल्थ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अच्छा इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए, ट्रंप के जो वेल्थी दोस्त हैं जो ऑयल एंड गैस में हैं, ड्रिल बेबी ड्रिल वाले, वो खूब दबा के पैसा कमा रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू हेल्प। क्योंकि हेल्प तो मिलेगा व्लादिमीर पुतिन से। भाई भंडार खोलिए अपने, ये रिक्वेस्ट जा रहा है अमेरिका से, भंडार खोलिए, ईरान को कृपया करके टेबल पे ले आइए, हम सीज फायर चाहते हैं। और ईरान का भी कहना है राइट्स, रिकॉग्निशन, रेपरेशंस, हमें पैसे दीजिए जो आपने डैमेज किया। अमंग ईरान से 3 कंडीशन टू एंड वॉर। सीज फायर नहीं चाहते। इसके साथ साथ ईरान ने एक्विजिशन कर दिया है कि आप हमारे बच्चों को टारगेट कर रहे हो, जैसे आपके बम आपने इसराइल को दिए थे, इसराइल ने हमें मारा था तो आप अक्यूज थे, अब आप तो डायरेक्टली हमारे बच्चों को मार रहे हो स्कूलों में और हमारे हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहे हो। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये भाई अमेरिका का बहुत ही प्रेमिका जीरा कह रहा है। और जीरा ने बहुत, मतलब आपको इंडिया फर्स्ट वाली वीडियो जाके देखिए, भाई क्लियरली अमेरिका की प्रेस कह रही है कि भाई कुछ कतर बेस्ड कुछ ऐसी न्यूज एजेंसीज हैं जो काफी एंटी ट्रंप बातें कर रही हैं। अच्छा बट हमारे पास और भी बैकअप है। बैकअप में आते हैं लेफ्ट ओरिएंटेड डेमोक्रेट को सपोर्ट करने वाले ग्लोबलिस्ट
अखबार तो आ गया भाई आपका द गार्डियन। वी अटैक्ड ईरान विथ नो क्लियर प्लान फॉर रिजीम चेंज। हाँ जी पाजी, तो इसमें जो सबसे ज्यादा परेशान है वो, हाँ, नंबर वन आर्म्ड फोर्सेस काम नहीं कर पा रहे बेचारों के पास तेल गैस दूध दही नमक टमाटर ते प्याज कुछ भी नहीं है पाजी, ते बहुत पैनिक है। बट याद वापस आते हैं, तो वी अटैक्ड ईरान विथ नो क्लियर प्लान फॉर रिजीम चेंज। ये कौन कह रहा है? इजराइल कह रहा है कि हम तो सत्ता परिवर्तन करना ही नहीं चाह रहे थे। उसके बाद बड़े बड़े ऑथर्स वो कह रहे हैं कि द वॉर इन ईरान इज एन अमेरिकन फेलियर। जी हाँ, बिकॉज ऑफ अ रोग प्रेसिडेंट। तो गार्डियन देख लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स देख लीजिए, इज्जत से काफी इज्जत दे रहे हैं ट्रंप को। इसके बीच में टाइम्स ऑफ इंडिया बिब्लिकल स्पिन लेके आया हुआ है, कह रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप अनॉइंटेड बाय जीसस। तो जब काम नहीं हो पाता तो जीसस को लाना पड़ता है, बाइबल को लाना पड़ रहा है, सब कुछ बोल के भी ट्रंप जस्टिफाई नहीं कर पा रहा कि ये वॉर क्यों कर रहा है। उसको पैसे मिले, तेल गैस मिला, क्या मिला? और मागा सिर्फ एक चीज समझती है, ट्रांजैक्शन। अमेरिका को कितने पैसे मिले, उससे हमारा क्या फायदा होगा, टैक्स कट होगा या नहीं। इसके बीच में जीरा एक और रिपोर्ट ले आता है कि लगभग $12 बिलियन 6 दिन में खर्च हो गए। इसका मतलब जो हमारी पुरानी एस्टिमेट थी $1 बिलियन, रफ एस्टिमेट मैंने आपको दिया है, $1 बिलियन तो जा ही रहा है हर दिन। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि $2 बिलियन हर दिन। और पेट्रियट थर्ड, उनकी जो मिसाइल की कमी हो रही है वो आपको पता है, टोमाहॉक की कमी हो रही है, ऊपर से टोमाहॉक बदनाम हो गया है बच्चों को मारने के लिए। इसके बीच में जीसीसी ने कह दिया है कि आप ना हमारे पिताजी हैं, कृपया करके इस रीजन को छोड़ के चले जाइए। बिलियनर की आपने वॉइस सुन ली थी, बिलियनर ने डायरेक्टली कह दिया था कि हु टोल्ड यू टू स्टार्ट दिस वॉर भाई, गेट द हेल आउट। तो पूरी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो भी इस कारण से पैनिक है। मैं आपको बताता हूं दो टूक क्यों, ध्यान से समझिए। ये हुआ कब? रमजान के पवित्र महीने में। मारा किसे गया? सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, जो कि एक शिया लीडर है। तो पूरी शिया कम्युनिटी जो दुनिया भर में फैली हुई है उसके लिए ये रिवेर्ड है, उनको मार दिया गया। और मारने के बाद ऑब्वियसली पूरी दुनिया की शिया कम्युनिटी में एंगर है। इसलिए जीसीसी की कंट्रीज को एक और डर है कि रोड पे कुछ बवाल ना हो जाए। उसके साथ उन्होंने एक और कर्मकांड कर रखा है, उन्होंने बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को, भारतीयों को और बहुत सारी गरीब कंट्रीज से बहुत सारे लेबरर्स को, इंक्लूडिंग अफ्रीका से बहुत सारे लेबरर्स ला रखे हैं और इनको कैद कर रखा है। अगर ये गुस्सा आ गया लोगों को, रोड पे अगर ये उतर गए शिया कम्युनिटी और प्लस जो ये लेबर क्लास है, जो ब्लू कॉलर्ड है, तो ये ब्लू कॉलर्ड प्लस शिया कम्युनिटी ये मिलके ये सारी जो गोल्डन लैम्बोर्गिनी इसको ब्लैक लैम्बोर्गिनी बना देगी। यू अंडरस्टैंड हाउ, है ना? ऐश लैम्बोर्गिनी, ऐश कलर्ड लैम्बोर्गिनी, समझ रहे हो आप? अच्छा, इसके बीच में पैनिक इतना बढ़ा हुआ है कि भाई आईईए ये कहता है भाई तेल के भंडार खोल दो, 400 मिलियन बैरल्स हम रिलीज करेंगे। पूरी दुनिया को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं अर्जेंटली जल्दी से तेल रिलीज करो क्योंकि यूरोप को पेन हो रहा है। एक मेरे को जयशंकर साहब की बात याद आ रही है, यूरोप्स प्रॉब्लम इज इंडियाज प्रॉब्लम या इट इज नॉट इंडियाज प्रॉब्लम? कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट में दबा के कमेंट किया करिए, ठीक है? एल्गोरिदम या रिमेंबर। अच्छा, इसके बीच में बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? तो पुतिन ऑनवॉय किरिल दिमित्री मीट्स विद विटकॉफ एंड कुशनर टू डिस्कस रशियन एनर्जी। अच्छा भाई, तो क्यों दो लोगों की क्या जरूरत थी? विटकॉफ कुशनर, तो जैरेड गाजा कुशनर और विटकॉफ, इनके ऊपर प्रेशर है। मार्को रूबियो, पीट हेग्सेथ, विटकॉफ, कुशनर, इसके ऊपर कभी भी बस उठा के फेंक सकता है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ एक चीज कहनी है कि भाई इनके एडवाइस पे मैंने ये सारा वॉर वगैरह शुरू किया था, इनका ड्रामा था, अब तुम वॉर रुकवाओ भाई। तुम ये ऑयल और गैस का जो हीट हो रखा है इसको ठंडा करो और ईरान से सीजफायर करा के दो। मुझे ऑफ रैंप चाहिए, आई नीड एन एग्जिट। एग्जिट नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिले, मेरे को क्या फायदा हुआ? ठीक है, द वॉर ऑफ सिग्नल्स हाउ रशिया एंड चाइना, और दुनिया को ये पता है कि रशिया और चाइना वो सपोर्ट कर रहा है, बट रशिया के ऑनवॉय आते हैं और कहते हैं वी कंप्लीटली डिनाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम बिल्कुल इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। इसके बीच में आप जरा सोचिए कि ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के ऊपर, रशियन एनर्जी के ऊपर बात फ्लोरिडा में अचानक से क्यों हो रही होगी? क्योंकि ईरान हैज रिजेक्टेड ट्रम्प सीजफायर प्रपोजल ट्वाइस। ईरान हैज रिजेक्टेड 2 सीजफायर मैसेजेस फ्रॉम विटकॉफ। जी हां, जैरेड गाजा कुशनर, विटकॉफ या रूबियो, इनको कोई एंट्री नहीं मिल रही। इजराइल पैनिक में है, टाइम्स ऑफ इजराइल वो पैनिक हो चुका है। टाइम्स ऑफ इजराइल ये कहने लगा है क्या अमेरिका हमारे बिना सीज फायर की बातें कर रहा है? क्योंकि अगर नेतन्याहू की हम बात मान ले तो नेतन्याहू चाहता है कि गाजा प्लान को थोड़ा एक्सटेंड करके ईरान तक ले जाए, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है, तो भाई वो बॉम्बिंग करते रहना चाहता है और वो चाहता है कि ट्रंप इस सब का पॉलिटिकल फॉल आउट ले। बट ट्रंप को तो पैसा चाहिए, पैसा तो मिल नहीं रहा। ऊपर से पाकिस्तान रो रहा है, इजिप्ट रो रहा है, जीसीसी रो रही है, सऊदी अरेबिया रो रहा है, क्या तो एयर डिफेंस दे नहीं पा रहे, मिसाइल दे नहीं पा रहे, इंटरसेप्ट कर नहीं पा रहे, मार भी खिलवा रहे हो, लोग भी जा रहे हैं, टूरिज्म भी खत्म है, तेल भी खत्म है। भाई पैसे हम नहीं कमा पा रहे, रशिया कमा रहा है। बताओ क्या तुम्हारी ये वॉर स्ट्रेटेजी थी? यूएस एट फॉल्ट इन स्ट्राइक, तो हमारे जो लिबरल्स हैं वो भी आ गए हैं, सारे जर्मन मॉडल वाले। यूएस एट फॉल्ट इन स्ट्राइक ऑन स्कूल्स इन ईरान, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सेज।
न्यूयॉर्क टाइम्स इसके साथ बीबीसी भी इनके पीछे लगा हुआ है कि ये टोमाहॉक इतना बदनाम हो चुका है और ट्रंप को ये बदनाम करके मानेगा, क्योंकि देखिए बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में तो बोला जाता है भाई जेनोसाइड जेनोसाइड, बट ट्रंप अब डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इस चीज में और पीठ हेगसेथ कभी भी फायर हो सकते हैं इसका। इसके साथ साथ ट्रंप अपनी जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, मैसेजिंग है, साइऑप्स हैं, वो भी कर रहे हैं। बॉम्बर की वीडियो बनवा रहे हैं, उसमें बंकर बस्टर लगवा रहे हैं। मारना है तो मारो भाई, ईरान की अगर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को खत्म करना है तो करो भाई, और बड़ी ऑयल क्राइसिस खत्म होगी पूरे मिडिल ईस्ट में। ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पे लोग सेफ होंगे। ऑलरेडी आईआरजीसी इज गोइंग क्रेजी। इसके बाद आईआरजीसी, मैं आपको पहले बता चुका हूं, बोल चुकी है कि इसके बाद तो हम गुरिल्ला वॉरफेयर पे उतरेंगे और आसपास की कंट्री को भी परेशान करेंगे। तो आप बात मुझे बताइए, सीज फायर किसको चाहिए? ट्रंप को। पैसे कौन कमा रहा है? रशिया। और ये सीज फायर का जो प्रपोजल है ये किसके थ्रू जा रहा है? भाई ये बैक चैनल डिप्लोमेसी में रशिया के थ्रू जा रहा है कि रशिया रशिया प्लीज ईरान को समझाओ, तुम्हारा बहुत अच्छा मित्र है। सोचिए क्या सोचा था, क्या हो गया। दोस्त दोस्त ना रहा। और इसीलिए नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों ये परमिशन दी गई है। डिक्लेयर किया गया ना, हमने इंडिया को परमिशन दिया। नहीं भाई, इंडिया ने एक साइड से दबा रखा है इनको कि क्या ड्रामा है तुम्हारा, तेल गैस क्यों नहीं मिल रहा, व्हाट द हेल। ऑब्वियसली आप ऐसी बात करोगे, व्हाट द हेल, वी आर फेसिंग द ब्रंट, हमारे लोग ब्रंट फेस कर रहे हैं, आपका ये ड्रामा है, कब तक चलेगा। और इंडिया पब्लिक स्टेटमेंट क्या देगा? वी शुड लुक एट मीडिएशन, वी शुड लुक एट इमीडिएट सीज फायर, टेबल पे बैठ के बात करनी चाहिए। ओके तो ये मैसेजिंग, पॉलिटिकल मैसेजिंग जा रही है ट्रंप के ऊपर और प्रेशर। नो कंट्री, नो इंडिविजुअल, नो पॉलिटिकल लीडर इज बैकिंग ट्रंप। तो सबसे पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स, रशिया के ऊपर थोड़ा सैंक्शन कम करो, रशिया थोड़ा बात करवा देगा। इंडिया यार तुमको जिस चीज से तेल लेना है ना, हम कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे तुम्हारे ऊपर। कुछ एक बंदे ने कहा था ना, विल नॉट लेट इंडिया राइज एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये जो विटकॉफ है, जो मेरी एक, देखिए दिस इज माय प्रोजेक्शन, आई एम गिविंग टू यू दिस टुडे, ठीक है, बाद में अगर कभी सच हो तो इसको लगा देना काट के। तो ये जो विटकॉफ है ना, जैरेड कुशनर है, ये सब जेल जाएंगे, ये जेल जाएंगे, इन्होंने हरकतें किया। और ट्रम्प क्या पता भाई एप्स्टीन के कारण फंसे, उसी से हाइड करने के लिए इसने ये वॉर शुरू किया था। इस टाइम में देखिए वॉर तो करना ही था, ये मतलब ये एक तरीके से लेजिटिमेट प्रिडिक्शंस थे कि ये करेंगे, ठीक है। बट अभी करने का सिर्फ एक कारण था, एप्स्टीन। और ऐसा लगता है एप्स्टीन के ऊपर भी बेइज्जती हो रही है, बच्चों के ऊपर भी बेइज्जती हो रही है, ये जो उनके मिसाइल्स हैं उसकी भी बेइज्जती हो रही है। कुल मिला के अमेरिकन जो माइट इज राइट वाला जो गेम था ना, जो अफगानिस्तान वगैरह में ये दिखाने के लिए निकले थे, कुछ वैसी हालत हो गई है। और ईरान ने जितना मारा है भाई साहब, ईरान का भले ही भूत बनाओ, ठीक है, बट इन्होंने भी बहुत तगड़ा भूत बनाया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।